Good morning, class. Today we are going to learn GK for class 8. So this is your book. Everyone take out your book and open your chapter. Chapter number 7. Today is your chapter number 7. Unusual plant. Unusual plant. असामान्य पौधे. There are various kinds of plants around us. There are various kinds of plant around us. हमारे आसपास तरह तरह के पौधे हैं. हमारे आसपास तरह तरह के पौधे हैं. Some plants have powerful defending mechanism, whereas some have poisonous chemicals in them. Some plants have powerful defending. कुछ पौधों में शक्तिशाली रक्षा तंत्र होते हैं. Whereas some have poisonous chemicals in them. जबकि कुछ में जहरीले रसायन होते हैं. Some others catch insects to fulfill their nitrogen requirement. Some others catch insects to fulfill their nitrogen requirement. कुछ अन्य कीड़े अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पकड़ते हैं. मतलब जो कुछ पौधे होते हैं या कुछ कीड़े होते हैं उनके में नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरे करने के लिए वो पकड़ते हैं. Given below are some strange plants. Given below are some strange plants. Given below are some strange plants. नीचे कुछ अजीबोगरीब पौधे दिए गए हैं. Read the description and try to name the plant. विवरण पढ़ें और पौधों का नाम बताएं. टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स. क्लू बॉक्स की आप हेल्प ले सकते हैं. फर्स्ट क्या है, आप लोग अपनी बुक में देखिए और मुझे सुनिए, क्योंकि मैं पूरा जितना जो भी फिल करने वाला है मैं एक साथ ही बोलती हूँ. तो आप लोग अपनी बुक में देखिए और वीडियो को सुनिए. मोबाइल सामने रख दीजिए, सुनिए मुझे और अपनी बुक में देखिए और फिल करते चलिए. फर्स्ट में क्या होगा, सन ड्यू आर स्मॉल प्लांट्स दैट हैव glandular hairs on the leaf that secrete a fluid to trap insects. Sundew are small plants that have glandular hairs on the leaf that secrete a fluid to trap insects. जो सनड्यू छोटे पौधे होते हैं, सनड्यू प्लांट जो होता है वो छोटे पौधे होते हैं जिनकी पत्ती पर ग्रंथियों के बाल होते हैं. जिनकी पत्ती पर ग्रंथियों के बाल होते हैं जो फ्लूड टू ट्रैप इंसेक्ट, जो कीड़ों को फंसाने के लिए एक तरल पदार्थ का स्राव करते हैं. The tentacles then blend inwards with the victim, bringing it into contact with the surface of the leaf, where it is digested. तंबू तक
पीड़ित के साथ अंदर की ओर झुकते हैं, मतलब ये जो होते हैं वो जो कीड़े होते हैं उसमें फंसे होते हैं, उसको अंदर के साथ झुकते हैं, इसे पत्ती की सतह के संपर्क में लाते हैं। और जो ये कीड़े होते हैं इसको पत्ती की जो सरफेस होता है, लीफ का सरफेस, उसकी संपर्क मतलब उसके आसपास उसको लाते हैं। वेयर इट इज डाइजेस्टेड, जहाँ यह पचता है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आपका हो जाएगा सनड्यू, SUNDEW, सनड्यू, SUNDEW। नंबर 2 क्या है, henbane is a poisonous Eurasian plant that has a unpleasant odor, sticky leaves and funnel-shaped greenish yellow flowers. Henbane is a poisonous Eurasian plant that has an unpleasant odor, sticky leaves and funnel-shaped greenish yellow flower. हैंडबेन एक जहरीला यूरेशियन पौधा है जिसमें एक अप्रिय गंध, चिपचिपे पत्ते और कीप के आकार के हरे पीले फूल होते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ द ड्रग हायोसामाइन। इट इज़ अ सोर्स ऑफ द ड्रग हायोसामाइन। यह दवा हायोसामाइन का एक स्रोत है। तो सेकंड वाले में हैंडबेन हो जाएगा, HENBANE, HENBANE। नंबर 3 क्या है, foxglove is a common biennial garden plant that contains digoxin, digitoxin, detoxin and other cardiac ग्लाइकोसाइड, जिसमें शामिल है डिजिटॉक्सिन, डिटॉक्सिन और अन्य कार्डियक ग्लाइकोसाइड। These are chemicals that affect the heart. These are chemicals that affect the heart. ये रसायन है जो दिल को प्रभावित करते हैं। Digitals is poisonous. It can be fatal even if it is taken in a small dose. यह घातक हो सकता है भले ही यह छोटी खुराक में लिया क्यों ना जाए। तो ये क्या होता है, फॉक्सग्लोव, FOXGLOVE, FOXGLOVE, फॉक्सग्लोव। नेक्स्ट क्या है, नंबर 4, पैशन फ्लावर is a creeping vine with white, purple tinged flower and orange berries. पैशन फ्लावर जो फूल होता है, पैशन फूल बैगनी रंग के फूलों और नारंगी जामुन के साथ एक रेंगने वाली बेल बहती है, एक रेंगने वाली बेल होती है। इट वॉज यूज्ड बाय एज़टेक ऑफ मैक्सिको एज अ सेडेटिव। इसका उपयोग मैक्सिको के एज़टेक द्वारा शामक के रूप में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड in the United States and Europe to relieve anxiety, restlessness and insomnia.
इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में चिंता, बेचैनी और अनिद्रा को दूर करने के लिए किया जाता है। तो 4 वाले में क्या हो जाएगा? पैशन फ्लावर, PASSION, पैशन फ्लावर, FLOWER, पैशन फ्लावर। नंबर 5 क्या है? डिडली नाइट शेड। डिडली नाइट शेड is also known as belladonna or dwell. Deadly nightshade is also known as belladonna or dwell. जो डिडली नाइट शेड है वो रात को बेलाडोना या ड्वेल के नाम से भी जाना जाता है। इट्स लीव्स आर बेरियर्स आर हाईली टॉक्सिक। इसके पत्ते और जामुन अत्यधिक जहरीले होते हैं। मैनी एनिमल्स सच एज रैबिट्स, बर्ड्स एंड डियर सीम टू ईट द प्लांट विदाउट हार्मफुल इफेक्ट, थ्रो डॉग्स एंड कैट्स आर अफेक्टेड। इसके पत्ते और जामुन अत्यधिक जहरीले होते हैं। कई जानवर जैसे खरगोश, पक्षी और हिरण पौधों को बिना हानिकारक प्रभाव के खाते हैं। हालांकि कुत्ते और बिल्लियां प्रभावित होते हैं। मतलब इसमें क्या है, देखिए जैसे हिरण हुआ, पक्षी हुए, ये क्या करते हैं, इस पे उन लोगों को इन पत्तों का कोई असर नहीं करता। लेकिन कुत्ते और बिल्ली जो डॉग और कैट ये नहीं खा सकते, उनके ऊपर ये असर कर जाएगा। नंबर 6 क्या? तो 5th में क्या हो जाएगा? डिडले नाइट शेड, DEADLY, डिडले, NIGST नाइट, SHADE नाइट शेड। नंबर 6 क्या है? Norvosporus is a tall evergreen tree with long dark green needles growing to 35 to 55 m tall and with a trunk diameter of up to 1 to 15 meter. जो नैरोस्पेयर्स जो है वो सदाबहार पेड़ जिसमें लंबी गहरे हरे रंग की सुइयां होती हैं, जो 35 से 55 मीटर लंबा और 1 से 15 मीटर तक के ट्रंक व्यास के साथ बढ़ती है। इट इज़ नेटिव टू यूरोप एंड विडली कल्टिवेटेड टू नॉर्थ अमेरिका। यह यूरोप का मूल निवासी है और उत्तरी अमेरिका में व्यापक रूप से खेती की जाती है। तो नॉर्वेस्पेरस क्या है? NORWAY, नॉर्वे, SPRUCA। नंबर 7 क्या है? ट्रेवलर्स ट्री इज अ स्पीसीज ऑफ बनाना लाइक प्लांट। ट्रेवलर ट्री इज अ स्पीसीज ऑफ बनाना लाइक प्लांट। जो ट्रेवलर ट्री है वो केले जैसे पौधे की एक प्रजाति है। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट्स स्टेम स्टोर्स रेन वाटर दैट कैन बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका तना वर्षा जल को संग्रहित करता है, जिसे आपातकालीन पेयजल आपूर्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। इट ग्रोज टू एन एवरेज हाइट ऑफ 7 meters एंड रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। यह औसतन 7 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसके लिए मध्यम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस नंबर 7 में ट्रेवलर्स ट्री, TRAVELLERS, ट्रेवलर्स ट्री, TREE, ट्रेवलर्स ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नॉलेज बैंक 1। इसमें आप लोग खुद पढ़ेंगे एंड देन
टेस्ट पेपर फर्स्ट। टेस्ट पेपर फर्स्ट है, टेस्ट पेपर फर्स्ट क्या है? राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग के आपको नेम्स बताने हैं। तो देखिए मेरी बुक में फिल है पहले से ही, क्योंकि लॉकडाउन में पिछली बार भी आप लोग ने क्लास किया था। तो फर्स्ट क्या है? एंकर फिश, ARCHER, एंकर फिश, FISH, ANCHER, एंकर, FISH, फिश, एंकर फिश। नंबर 2 जर्मन शेफर्ड, ये डॉग कौन सा है? ये है आपका जर्मन शेफर्ड, GERMAN, जर्मन, SHEPHARD, जर्मन शेफर्ड। नंबर 3 स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्कॉर्पियन, बिच्छू, SCORPION, स्कॉर्पियन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग अपनी बुक में देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ूंगी और आप लोग लिखते चलिएगा। फर्स्ट है द डैश स्टैंड्स ऑन इट्स वन लेग टू गिव रेस्ट टू द अदर। ये जो है आराम देने के लिए अपने मतलब दूसरे को अपने एक पैर पे खड़ा होता है। द डैश स्टैंड्स ऑन इट्स वन लेग टू गिव रेस्ट टू अदर। ये दूसरों को आराम देने के लिए अपने एक पैर पे खड़ा होता है। तो ये क्या है? ये है आपका फ्लेमिंगो, FLEMINGO, FLEMINGO, फ्लेमिंगो। नंबर 2 क्या है? द डैश हैज़ द लार्जेस्ट विंग स्पैन। इस सबसे बड़ा पंख होता है, इसका जो है सबसे बड़ा पंख होता है। द डैश हैज़ द लार्जेस्ट विंग स्पैन, इसका सबसे बड़ा पंख होता है। तो क्या हो जाएगा? एल्ब्रोट्रॉस, ALBATROSS, एल्बाट्रॉस, ALBATROSS, albatross. Number 3 a dash bird chase other bird to force them to drop their food. ये जो बर्ड होती है, जो पक्षी होती है, एक अन्य पक्षियों का पीछा करने के लिए उन्हें मजबूर करता है और अपना खाना गिराने के लिए, मतलब वो दूसरे पक्षी से मजबूर करता है कि वो उसका खाना गिरा दे। तो फ्राइगेट क्या हो जाएगा? फ्राइगेट, FRIGATE। थर्ड में क्या होगा? फ्राइगेट, FRIGATE। नेक्स्ट है ड्रग digitalis is obtained from डैश प्लांट। ड्रग digitalis डैश से प्राप्त होता है, डैश के पौधे से प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? फॉक्स ग्लोव, FOXGLOVE, फॉक्स ग्लोव। नंबर 5 डैश आर रिच इन विटामिन A, C एंड K। विटामिन A, C और K में समृद्ध है। मंगूज, MANGOES। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, कॉलम A एंड कॉलम B। फर्स्ट है रोडनर बर्ड, D prefers to run on the ground. Rodner bird, D prefers to run on the ground. Number 2 Saluki, A royal dog of Egypt. Saluki, A royal dog of Egypt. Number 3 hagfish, E it has no jaws.
मतलब इसके जबड़े नहीं होते हैं, इसमें कोई जबड़ा नहीं होता। इट हैज़ अ नो जॉस, इसमें जबड़ा नहीं होता है। नंबर 4, ग्रेट बस्टर्ड। ग्रेट बस्टर्ड। सी, हैविस्ट फ्लाइंग बर्ड। सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी। हैविस्ट फ्लाइंग बर्ड, सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी। ड्रैगनो फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। बी, डेविल्स डेयरिंग निडल। डेविल्स डेयरिंग निडल, शैतान की प्यारी सुई। डेविल्स डेयरिंग निडल, शैतान की प्यारी सुई, ड्रैगनो फ्लाई। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, विच adult insect lives only for a few hours? Which adult insect lives only for a few hours? कौन सा वयस्क कीट केवल कुछ घंटे तक ही जीवित रहता है? मे फ्लाई। ये ऐसा कीट है जो सिर्फ अपने जन्म के कुछ घंटे तक ही जीवित रहता है, बहुत ज़्यादा इसकी उम्र नहीं होती है। तो मे फ्लाई, MAY, मे, FLY, मे फ्लाई। वॉट आर फर्न्स? फर्न क्या है? अ ग्रुप ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट विच हैव लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। A group of non-flowering plants which have leaves, stem and roots. How do weaver ants make their nest? बुनकर चींटियां अपना घोंसला कैसे बनाती हैं? By sewing the leaves of plants together with the help of sticky thread produced by larva. By squeaking the leaves of plants together with the help of sticky thread produced by larva. Number 4, what is a predator? एक शिकारी क्या है? An animals that prey on other animals. An animals that prey on other animals. ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट पेपर फर्स्ट भी फिनिश होता है एंड चैप्टर 7 भी आपका फिनिश हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी क्लास ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।